हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फनी सीरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है, जो कि अपने मेड से बेल्ट बंधवा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई होती है। मेड कहती है कि मैडम, आपने तो इस बार बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। वो कहती है कि हाँ, जब से मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है तब से मैं मोटी ही होती जा रही हूँ। मेड कहती है कि मैडम जल्दी करें क्योंकि सेरेमनी तो स्टार्ट होने वाली है। जिस पर वह सारी की सारी मेड्स को अपना बेल्ट बंधवाने में लगा देती हैं और बेचारी यहाँ तक कि अपना सांस भी रोक लेती हैं। सब बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आई है वो कहती है कि मैं आ गई और भागते भागते बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। सब कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा लेट क्यों हो गई हो, जिस पर वह कहती है कि माफ कीजिएगा, मेरी ड्रेस थोड़ी सी खराब हो गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और अपने बेटे को कहती है कि चलो जल्दी आ जाओ, हम साथ में चलकर ऊपर सेरेमनी करती हैं। बेटा कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा मोटी और पतली हो, मैं तो तारा के साथ ही आऊंगा। जिस पर वह कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये रिचुअल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। जिस पर वो नहीं मानता है। सभी कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसी माँ हो ना तो कौन सा बच्चा आना चाहेगा। बेचारी को अकेले ही जबरदस्ती ऊपर रिचुअल करने जाना पड़ता है। जैसे ही रिचुअल स्टार्ट करते हैं वैसे ही उसकी ड्रेस फट जाती है। सब के सब उस पे बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, उसे तो बहुत ही ज्यादा शर्म आने लग जाती है। किंग और आंटी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। आंटी कहती है कि नीचे उतरो यहाँ से, और तारा को ऊपर बुला लेती है। तारा ऊपर आ रही होती है और वो नीचे की तरफ जा रही होती है। वो चालाक लोमड़ी सारा को नीचे गिरा देती है। बेचारी एक तो नीचे भी गिर जाती है, ऊपर से सबके सब उस पे ही ब्लेम लगाने लग जाते हैं। वह कहती है कि मैं खुद नहीं गिरी हूँ, इसने मुझे गिराया है। जिस पर कोई भी उसका बात का यकीन नहीं करता है और वहां से उसे भेज दिया जाता है। वह बेचारे कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है। एक सर्वेंट पीछे से आकर उसका गला जोर से दबाने लग जाता है। हमें पता चलता है कि यह तो तारा का ही भेजा हुआ बंदा होता है और वह उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। जिस पर वह कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा मर्डर करूंगी तभी तो मेरा रास्ता क्लियर होगा ना। सारा कहती है कि ऐसा सब करोगी तो तुम बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगी। जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि किंग मेरे साथ है और आंटी भी मेरे ही साथ है, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। और ये कहकर उसे जान से मार देती है। अब वो कहती है कि बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें पिछले 3 साल से झेल रही थी और तुम्हें कितना परेशान कर रही थी, तुम्हें तो पता भी नहीं चला। जिस पर सारा अपनी आंखें अचानक खोल लेती है। सर्वेंट और वो चालाक लोमड़ी दोनों ही डर जाते हैं और डर के मारे उनकी हालत ही खराब होने लग जाती है। वो उठती है और सोचती है कि मैं तो ग्रेजुएट हो गई थी ना, और मेरा एक कार से एक्सीडेंट भी हो गया था, इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा रीबर्थ हो गया है। सर्वेंट आकर पूछती है कि मैडम क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। वो सोचती है कि मैं इस मोटी लेडी के शरीर में आ गई हूँ। वो तारा और सर्वेंट को देखकर सब याद कर लेती है कि किस तरह से उन्होंने उसके साथ बिहेव किया था। वह कहती है कि अब मैंने इसका शरीर ले ही लिया है तो बदला भी मैं ही लूंगी। और उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तो डरने लग जाती है, लेकिन सर्वेंट कहता है कि मैडम ये तो जिंदा है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। सारा तो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं क्वीन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जोर से आवाज उठाकर बात करो। सर्वेंट आकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे डरा देती है और सारा तारा से कहती है कि मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगो। जिस पर वो कहती है कि मैं क्यों मांगूंगी माफी, मैं तो नहीं मांगूंगी। वह कहती है कि मांगो, मैं क्वीन हूँ, अगर तुमने नहीं मांगी ना तो अच्छा नहीं होगा। और अपनी सर्वेंट से कहती है कि इसे 20 थप्पड़ लगाओ। तारा कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर वो मेड उसे थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर देती है और उसे मारती ही रहती है। उसे पूरे 20 थप्पड़ ही लगा देती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है।
सारा कहती है कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगी। सारा तो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मार खाने का इतना इरादा है ना तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें इतना मारूंगी ना कि तुम्हारी सगी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। वो तो उसे फिर से मारने ही वाली होती है कि किंग आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर तारा ड्रामा क्वीन अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहती है कि महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लड़की तो मुझे मार ही डालती। देखो ना इसने मुझे कितना ज्यादा मारा है, मैं तो बस इसे समझा ही रही थी और इसे गुस्सा आ गया और इसने मुझे मार मार कर मेरी ये हालत कर दी। उसका बेटा भी उसे धक्का मार देता है और तारा की साइड लेने लग जाता है, जिस पर उसको याद आता है कि उसके बेटे ने उसे किस तरह से अगली कहा था और उसे कहती कि रुको मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। जिस पर किंग उसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या करने जा रही हो। जिस पर वह कहती है कि मैं अपने बेटे को सबक सिखा रही हूँ, मैंने ही उसे पैदा किया है, मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मैं ही उसे सबक सिखाऊंगी ना। जिस पर किंग सोचता है कि हाँ जिंदगी में पहली बार ही सही पर बात तो सही की है। तारा फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहती है कि महाराज प्लीज मेरे लिए कोई तो फैसला करो ना, वरना मैं तो अपनी जान ही दे दूंगी। जिस पर सारा कहती है कि ठीक है मैं ही तुम्हें मार देती हूँ और तलवार उठाकर उसे मारने वाली होती है। किंग उसे धक्का मार देता है जिस वजह से किंग के फेस पर कट लग जाता है। अब किंग उसके हाथ से तलवार छीनकर उसके ऊपर रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। जिस पर सारा उसकी तलवार साइड में रखते हुए कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें मारा तो तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। जिस पर वह कहता है कि ठीक है अब से तुम्हें क्वाइट हॉल में बंद कर दिया जाएगा और उसे वहां से निकाल देते हैं। जैसे ही सारा को पुश किया जाता है वो तो जमीन पर गेंडे की तरह जाकर गिर जाती है। उसकी मेट जाकर उसे उठाती है। तारा कहती है कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम देख लिया ना। जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें मार खानी है। सारे के सारे डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वह अंदर आकर देखती है तो क्वाइट हॉल पूरी तरह से खाली होता है और बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। सारा सामान टूटा फूटा होता है और सब बिखरा पड़ा होता है। मेट कहती है कि मैडम हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। सारा कहती है कि तुम टेंशन मत लो और अपने पास से फोन निकाल करके उसमें से ऑर्डर करना स्टार्ट कर देती है। डिलीवरी बॉय आता है, उसे देखकर तो मेड बुरी तरीके से डर जाती है। जिस पर वह कहती है कि तुम टेंशन मत लो और डिलीवरी बॉय को आने देती है और उससे सामान ले लेती है। डिलीवरी बॉय तो वहां से गायब ही हो जाता है। अरे वाह, ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है यार, जिसमें से डिलीवरी बॉय आता भी है और गायब होकर चला भी जाता है। चलो छोड़ो। बेचारी मेड तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि बॉक्स पकड़ो और इसे ओपन करो। उसमें से कुछ सॉफ्ट से स्टफ बाहर निकलते हैं। मेड कहती है कि तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अब सारा तो धीरे धीरे करके फ्रिज कूलर सोफा सब कुछ मंगवा लेती है और कहती है कि तुम्हें कैसा लगा। जिस पर मेड पूछती है कि मैडम ये तो ठीक है पर वो आदमी कौन था जो सामान लेकर आया था। जिस पर वो कहती है कि अरे वो तो हमारे टाइम ट्रेवलिंग का डिलीवरी मैन था। वैसे गाइस मुझे जरा बताना तो ये कौन सा डिलीवरी मैन है जो फोन से आता भी है और जाता भी है। हाँ ठीक है, इसके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। मेट कहती है कि वो सब तो ठीक है कि हम यहाँ पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन सारी जिंदगी यहाँ पर बंद होकर तो नहीं रह सकती ना। जिस पर सारा कहती है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही ग्रैंड इंपीरियल आ जाएंगे और वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मुझे यहाँ पर अंदर तो वो वैसे भी रहने नहीं देंगे। मेट पूछती है कि मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ग्रैंड इंपीरियल आपको इस हालत में एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस पर सारा अपने आप को जाकर मिरर में देखती है और सोचती है कि मुझे वेट लूज करना होगा, वो भी 1 महीने में 100 पाउंड। मेट तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ तारा और आंटी मिलकर के प्लानिंग कर रही होती है कि कैसे उन्होंने सारा को फंसाया है और किंग का भी भरोसा उस पे से उठ गया है। आंटी बताती है कि ग्रैंड इंपीरियल सारा को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। अगर उसे कुछ भी हुआ या फिर वो मर जाए तो वो हमें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर तारा सोचती है कि अच्छा हुआ वो लास्ट टाइम मरी नहीं, मैं तो बच गई, वरना मेरे साथ तो बहुत ही बुरा होता। आंटी बताती है कि अगले महीने ग्रैंड इंपीरियल वापस आने वाले हैं, उनके लिए तैयारी करनी होगी और सारा को फिर से गलत ठहराना होगा। ग्रैंड इंपीरियर भी वापस आ जाते हैं, सबके सब उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं। जिस पर वो पूछते हैं कि मेरी प्यारी सारा कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि सारा को क्वाइट हॉल में पनिशमेंट दे रखी है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारा को परेशान करने की, तुमने वादा तोड़ा है, तुमने वादा किया था। अब तारा अपनी टांग बीच में अड़ाते हुए कहती है कि ग्रैंड इंपीरियर
किंग की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती सारा की है। उसने जब से नूह को जन्म दिया है ना, तब से लेकर आज तक वो आलसी हो गई है और मोटी भी होती जा रही है। वह किसी की बात भी नहीं सुनती, यहाँ तक कि उसने रिंग सेरेमनी में भी अपनी ड्रेस को फाड़ दी थी और हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया था। उसने तो यहाँ तक कि सुसाइड भी करने की कोशिश की थी और किंग के चेहरे को भी कट कर दिया था, इसलिए ही तो उसे सजा दी गई है। ग्रांड एम्पीरियर कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक बड़े होते देखा है, मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लूं, मुझे यकीन नहीं है। और किंग कहता है कि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है क्या? आप मेरा चेहरे का हाल देखो, इसने क्या कर दिया है। जिस पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और कहते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। सब के सब उसके खिलाफ भड़काने लग जाते हैं, लेकिन ग्रैंड एम्पेरर तो बिल्कुल भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि चलो जाओ और जाकर के सारा को बुला कर लाओ। किंग मना कर देता है। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जिसकी वजह से उसे आने से मना कर रहे हो? किंग कहता है कि भला मैं क्यों छुपाऊंगा। ग्रैंड एम्पेरर कहते हैं तो फिर बुलाओ ना, बुलाते क्यों नहीं हो। वहीं पर उसका ग्रैंडसन भी आ जाता है, जिसे देखकर वह कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो इतने बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हें 5 साल पहले देखा था, तब तुम एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे। अब देखो ना, मेरी सारा ने तुम्हें पाल पोस कर कितना ज्यादा अच्छा बच्चा बना दिया है। नो कहता है कि मेरी पेरेंटिंग मॉम ने नहीं की है, बल्कि मेरी पेरेंटिंग तो तारा ने की है। जिस पर सभी लोग कहते हैं कि सारा कुछ भी नहीं करती थी। अब हमें फाइनली सारा का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है अपना वेट लॉस करने के लिए और फाइनली अपना वेट लॉस भी कर लेती है। मेट बताती है कि वेट तो लूज कर लिया, लेकिन बाहर कैसे जाएंगे। वहीं पर गार्ड आके बताता है कि आपको बाहर आने के लिए कहा गया है। जिस पर वह कहती है कि चलो कमीनों और कमीनियों को सबक सिखाते हैं। आंटी तो ड्रामा करके रोते हुए कहती है कि अगर तारा नहीं होती ना, तो सारा की वजह से मेरा मासूम बच्चा मर ही जाता। वह तो बहुत कुछ कहने लग जाती है। सभी लोग कहते हैं कि इसी वक्त सारा को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाए। जिस पर ग्रैंड एम्पेरर किंग से पूछता है कि तुम्हारी क्या राय है, जिस पर वो भी हाँ कहता है। ग्रैंड एम्पेरर कहता है कि ठीक है, उसे आने दो, हम उसी से ही पूछ लेंगे। तारा सोचती है कि लोग तो मेरा सारा प्लान बिगाड़ देंगे। वह कहती है कि देखो, वो अभी तक नहीं आई है, अपनी सारी गलतियां छुपा रही है, इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रही है। जिस पर सारा कहती है कि किसने कहा कि मैं नहीं आना चाहती थी, और सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां पर सारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तैयार होकर आती है। सभी के सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। किंग की तो नजर ही उस पे से नहीं हटती है। सब कहते हैं कि वाह सारा, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो ना। जिस पर सब के सब उसकी खूब ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं, पर तारा को तो जलन होने लग जाती है। वो कहती है कि तुम सारा हो ही नहीं सकती हो। सारा तो एक बहुत ही ज्यादा भद्दी मोटी औरत थी, भला तुम कैसे सारा हो सकती हो। जिस पर सबके सब उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। आंटी कहती है कि सारा ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया ना, वो कितनी ज्यादा बुरी है ना। जिस पर सारे के सारे लोग उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि सारा को अभी के अभी उसकी पोस्ट पे से हटा दिया जाए। पर किंग की तो नजरें अभी भी उस पे से नहीं हट रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है। अब सारा तो बड़े प्यार से कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी सारा हूँ। जिस पर वो थोड़ा सोचता और कहता है कि हाँ, तुम थोड़ी सी चेंज जरूर हो गई हो, लेकिन हो मेरी वाइफ ही। चलो, कम से कम इसने इसे पहचान तो लिया। ये सुनने के बाद तो सब के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसका बेटा भी हैरानी से कहता है कि क्या ये सच में मेरी मॉम है। जिस पर वह कहती है कि तुम गंदे लड़के, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पहले तो पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। ग्रैंड एम्पेरर कहते हैं कि आखिर तुम इतनी ज्यादा पतली कैसे हो गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो ना। वह भी उन्हें मस्का लगाते हुए कहती है कि आप भी तो कितने ज्यादा प्यारे हो गए हो और इतने अच्छे लग रहे हो। और दोनों एक दूसरे को मस्का लगाते रहते हैं। किंग पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा पतली कैसे हो गई हो। जिस पर वह कहती है कि इवेंट के बाद मैंने तो पूरी तरीके से डिसाइड ही कर लिया था कि मैं तो अब पतली होकर ही रहूंगी, और मैंने इस पूरे 1 महीने में अपना 100 पाउंड कम किया है। जिस पर सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या इन्होंने तो 100 पाउंड कम किया, ये तो वाकई में रानी बनने के हकदार है और इतना ज्यादा मस्का लगाते रहते हैं। अब तारा तो कहने लग जाती है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी है जो आंटी ने तुम्हारे लिए भेजी थी, क्या तुम उनकी बेइज्जती करना चाहती हो। जिस पर आंटी भी कहती है कि हाँ हाँ,
तुमने मेरी भेजी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? जिस पर सारा कहती है कि अच्छा वो ड्रेस जो आपने रिंग सेरेमनी में भेजी थी, जिसे पहनने के बाद मेरी बैक पूरी तरीके से फट गई थी। अच्छा हुआ वो ड्रेस मैंने आज नहीं पहनी, वरना मेरा तो तमाशा ही बन जाता। जिस पर सबके सब हैरान हो जाते हैं और सबको ये पता चल जाता है कि उस दिन ड्रेस। अब आंटी अपने आप को बचाते हुए कहती है कि भला मैं क्यों ऐसी ड्रेस भेजूंगी, तुम मेरी बहू हो। वह तारा पर अपना इल्जाम लगाने लग जाती है। तारा कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपना इल्जाम सर्वेंट पर लगाने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। सारा कहती है कि ये काम तो तुम्हारे सर्वेंट का है ना, तो अच्छा उसने ऐसा किया है तो उसे सजा भी तो मिलनी चाहिए, वो भी 200 कोड़े की। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तारा कहती है कि तुम इसे इतनी ज्यादा सजा कैसे दे सकती हो। ग्रैंड टेम्परेचर अभी अभी बाहर से लौटे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनके सामने ऐसा कुछ करोगी तो। सारा कहती है कि ग्रैंड टेम्परेचर आपको अच्छा लगेगा ना, जिस पर वो तो उसकी साइड लेने लग जाते हैं। तारा किंग से कहती है कि प्लीज आप उसे बचा लीजिए, मेरी इंसल्ट होगी इसका मतलब है कि आपकी इंसल्ट होगी। पर किंग तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसकी बातों को अनसुना कर देता है। अब इसके बाद सारी बकबक खत्म हो जाती है। तारा कहती है कि मैं ग्रैंड एम्पेरियर के लिए एक गिफ्ट तैयार करके लाई हूँ उनके वापस आने की खुशी में, और उनके लिए एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार करके लाई हूँ जिसपे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सबको बताती है। और सारा से कहती है कि मैं तो गिफ्ट लेकर आ गई हूँ, लेकिन तुम ग्रैंड एम्पेरियर की इतनी चहेती हो तो तुम उनके लिए क्या लेकर आई हो। और मन में सोचती है कि भला 1 महीने लॉक रहने के बाद ये क्या ही तैयार कर पाई होगी। जिस पर सारा भी ये बात समझ जाती है और सोचती है कि अच्छा तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तारा कहती है कि तुमने गिफ्ट तैयार किया है ना, जिस पर सभी के सभी अपनी चोंच लड़ाने लग जाते हैं कि हाँ हाँ तुमने गिफ्ट तैयार किया है या नहीं किया। ये बात तो 3 महीने पहले ही सबको बता दी गई थी कि ग्रैंड टेम्परेचर आने वाले हैं, फिर भी तुमने गिफ्ट तैयार नहीं किया है। इसने सिर्फ अपने फिगर का ही ख्याल रखा है क्या, बाकी सारी तमीज वमीज सब भूल गई है क्या? तुमने 1 महीने क्वाइट हॉल में रहकर क्या किया है? पर किंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम 1 महीने तक क्वाइट हॉल में बन रही हो, अगर तुम नहीं बना पाई हो तो कोई बात नहीं है। जिस पर सारा कहती है कि किसने कह दिया कि मैंने गिफ्ट तैयार नहीं किया है, मैंने तो तैयार किया है। जिस पर तारा कहती है कि अच्छा तो तुमने तैयार किया है, अब ये मत कह देना कि तुमने भी मेरी तरह एक एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार किया है। जिस पर आंटी भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ हाँ एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तो सिर्फ तारा ही तैयार कर सकती है, उससे अच्छा कोई भी तैयार नहीं कर सकता, तुम बनाने की कोशिश भी मत करना। जिस पर सारा कहती है कि भला मैं क्यों इस बेकार से एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा तैयार करूंगी, इसमें ऐसा है ही क्या जो भला मैं उसे बनाऊंगी। तुमने वैसे भी 3 महीने बैठकर एक कपड़ा ही तो तैयार किया एम्ब्रॉयडरी का, इसमें ऐसा खास है ही क्या। ये बेकार सा कपड़ा जो 2 लोगों के बीच में पार्टीशन करता हो, वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। ग्रैंड टेम्परेचर भी उसकी बातों से इम्प्रेस होने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि इस बेकार से कपड़े को मेरे सामने से हटा दो और इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। अब सारा कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, और कपड़ा हटाकर कहती है कि टड़ान आपके लिए गिफ्ट तैयार है। अब उसमें से एक एयर कंडीशनर निकलता है। सभी लोग देखकर कहते हैं कि ये तो एक टीन का डब्बा है। तारा कहती है कि ओ अच्छा तो तुम ग्रैंड टेम्परेचर के लिए टीन का डब्बा उठाकर लाई हो। एक आदमी उठ करके कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने नॉवल में पढ़ा है ये टीन के डब्बे किसी काम के नहीं होते हैं। जिस पर सारा कहती है कि अरे रुक जाओ भाई, 1 मिनट थम जाओ, ये 21st सेंचुरी का एयर कंडीशनर है, तुम्हें पता भी है ये कितना काम का है। ग्रैंड टेम्परेचर आपको पता है अभी कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना। वो कहते हैं कि हाँ सारा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जिस पर सारा कहते हैं कि ये आपको सर्दी में गर्मी का एहसास देगा और गर्मी में सर्दी का एहसास देगा। जिस पर तारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ चीज हो ही नहीं सकती है, मैं तो नहीं मानती हूँ। जिस पर कोई भी उसकी बात का यकीन ही नहीं करता है। वह ग्रैंड टेम्परेचर से कहती है कि क्या आप कहे तो मैं इसे चालू कर दूं। जिस पर वह कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चालू कर सकती हो। वह चालू करने ही वाली होती है, वैसे ही तारा उसे रोक देती है। जिस पर सारा कहती है कि अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बार बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाती हो। तारा कहती है कि ग्रैंड टेम्परेचर मैंने सुना है कि आप एक बार जो कह देते हैं वो फिर कभी टालते नहीं हैं। जिस पर वो हाँ कहते हैं। वह कहती है कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक शर्त लगानी है, अगर ये गिफ्ट चालू नहीं हुआ ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए क्वाइट हॉल में चली जाओगे। जिस पर वह सोचती है कि एक बार तुम क्वाइट हॉल में चली तो जाओ, फिर तो तुम्हें किंग भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने ग्रैंड टेम्परेचर के सामने ये शर्त जो लगाई है।
जिस पर सारा भी ये बात समझ जाती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं शर्त जरूर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो, तुम हमारी फैमिली हो ना, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हें हारने पर 3 बार कुत्ते की तरह भौंकना होगा। किंग कहता है कि सोच लो, जिस पर वो हाँ कह देती है, पर वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तो नहीं हारने वाली हूँ। सारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी लाइट चालू कर देती है, जिस पर सबके सब कहते हैं कि वाओ, लाइट तो चालू हो गई है। आंटी कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अंदर कोई आदमी बैठा होगा, ऐसे तो बहुत सी चीजें होती रहती है, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है। जिस पर सबके सब उस पर डाउट करने लग जाते हैं। तारा कहती है कि देखा, अभी तो बस लाइट ही चालू हुई है, कोई हवा ववा नहीं आई है, तुम तो झूठ बोल रही थी। जिस पर सारा कहती है कि अरे लड़की, जरा सब्र रखो ना, हमेशा क्यों उछल कूद करती रहती हो, और ठंडी हवा चालू करके दिखाती है। जिस पर उसका बेटा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब तारा तो अब मानती नहीं, वो कहती है कि ये तो बस ठंडी हवा है, तुमने तो कहा था कि तुम गर्म हवा भी दे सकती हो, तुम अभी भी जीती नहीं हो, तुम्हारी जीत काउंट नहीं होगी। जिस पर सारा कहती है कि रुको जरा, अभी गर्म हवा देती हूँ, और सारी की सारी गर्म हवा उसके ऊपर ही मारने लग जाती है कि लो खाओ, जितना खाना है ना उतने खाओ। और वो लोग तो इतनी गर्म हवा खाने के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, इतनी गर्म हवा नहीं चाहिए, ठंडा करो ठंडा करो। इस तरह करके वो जीत जाती है और कहती है कि अब ठीक है ना, तो अब 3 बार कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। अब तारा तो कहने लग जाती है कि मेरे किंग प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, पर किंग तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। आंटी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर सारा तो दोनों का ही मुंह तोड़ जवाब देने लग जाती है। वो तो तारा को इतना बुरा बुरा सुनाती है कि वो तो बेहोश होने की एक्टिंग ही करने लग जाती है। किंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। किंग कहता है कि अब इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकती है। जिस पर सारा कहती है कि कोई बात नहीं मेरे महाराज, मैं इसका इलाज जानती हूँ ना, हम छोटे बच्चों का पेशाब अगर इसे पिला दें तो इसकी जान बच जाएगी, वरना बहुत बुरी तरीके से मर जाएगी। जिस पर वो अपने बेटे को भेजती है। किंग तो यकीन नहीं करता और अपने बेटे को रोक देता और कहता है कि सारा तुम क्या कर रही हो। सारा कहती है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप रॉयल फिजिशियन से पूछ लो, वैसे मैं आपको बता देती हूँ इसके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो आप मुझ पे नाम मत डालिएगा। ग्रैंड टेम्परेचर भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो। जैसे ही उसके सामने वो पेशाब लाया जाता है, वैसे ही तारा तो उठ जाती है। बच्चा पूछता है कि आपको कैसे पता था कि यही क्योर है। वह कहती है कि हाँ, इससे कैसे पता था कि ये पेशाब है, ये तो बेहोश थी ना, या फिर कोई नाटक कर रही थी। जिस पर वो कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही थी, मैं नाटक नहीं कर रही थी, और अपनी सफाई पेश करने लग जाती है, पर कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता है। सारा कहती है कि अब सारा कहती है कि चलो अब भौंक कर दिखाओ। जिस पर वह कहती है कि किंग प्लीज मुझे बचा लो। किंग कहता है कि तुमने खुद ही तो शर्त लगाई थी ना, अब भुगतो। जिस पर उसे जबरदस्ती भौंकना पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा फनी लगने लग जाता है। सारा कहती है कि जरा ठीक से भौंको ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब तारा तो जोर जोर से भौंकने लग जाती है। लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और खूब ज्यादा हंसते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन हो जाता है। अब ग्रांड टेम्पियर की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है। उनको उनके रूम में लेकर आया जाता है। उनकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। रॉयल फिजिशियन भी उन्हें बचा नहीं पा रहा होता है। वो तो कहते हैं कि मुझे मार ही डालो, लेकिन तारा बीच में बोलती है कि मेरे महाराज, ग्रैंड एम्पियर की इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है, मैं ये देख नहीं पा रही हूँ मेरे महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें शांति दे दें, क्यों ना आप उनका फ्यूनरल का इंतजाम कर दो, क्योंकि अब वो ज्यादा दर्द सह नहीं पाएंगे। जिस पर आंटी भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ हाँ, क्यों ना इनका फ्यूनरल का इंतजाम कर दिया जाए। सारा सोचती है कि ये दोनों कितने ज्यादा बुरे हैं ना, इनका असली मकसद क्या है ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। वह कहती है कि इन्हें तो बस छोटा सा दर्द ही हो रहा है, इसमें इन्हें मारने की क्या जरूरत है, तुम दोनों क्या करना चाहती हो ना, ये बात तो सबके सामने नजर ही आ रही है। किंग कहता है कि तुम प्लीज इन्हें बचा लो। जिस पर सारा कहती है कि भला तुम मुझसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम भी तो इन्हीं लोगों की तरह ही हो ना। जिस पर वह कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सारा कहती है कि तुम भी तो इन्हीं लोगों की तरह हो ना, तुम भी तो यही चाहते हो कि ग्रैंड एम्पेयर की डेथ हो जाए और वो मर जाए और सारा का सारा देश तुम्हारे अंडर में आ जाए। जिस पर किंग कहता है कि मैं ऐसा भला क्यों चाहूंगा कि ग्रैंड एम्पेयर की डेथ हो जाए और सब कुछ मेरे अंडर आ जाए। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तारा और आंटी भी उसे बहुत कुछ कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि सारा को परमिशन बिल्कुल भी मत देना।
जिस पर वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये लड़की ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी, उनके साथ इतना बुरा कर देगी। लेकिन सारा कहती है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, सोच लो, हमें उनकी अपेंडिक्स निकालनी होगी ताकि वो ठीक हो सके। पहले तो किंग बहुत ही ज़्यादा सोचता है, पर फिर बाद में अब सारा तो ज़ोर से चिल्ला करके कहती है कि इन लोगों को बाहर भेज दो, जिस पर किंग सबको बाहर निकाल देता है और खुद भी बाहर जाने लग जाता है। सारा कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा, रुको यहीं पर ही। अब इसके बाद वो फिर से डिलीवरी मैन को बुलाती है और उसे देखकर तो किंग हैरानी हो जाता है। वो उसे सामान देता है, किंग उसे ले लेता है और वो वहां से गायब हो जाता है। किंग की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। वो दोनों ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिस पर सारा को बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा होता है और किंग बस उसका पसीना ही पोंछता रहता है। यहाँ पर तारा आंटी से पूछती है कि क्या वाकई में वो उसे बचा पाएगी, जिस पर आंटी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो उस बुड्ढे को ऊपर पहुंचा देगी और जैसे ही वो बुढ़ा ऊपर पहुंच गया ना, हम सारा को भी यहाँ से निकाल देंगे और हम दोनों ही इस पूरे देश पर राज करेंगे। वो दोनों ही ख्याली पुलाव पका रही होती है, पर दोनों को अंदर से आवाज आती है। वो दोनों ही ड्रामा करते हुए अंदर आती है। ग्रैंड टेम्परेचर आराम कर रहे होते हैं, पर तारा उन्हें देखकर ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि सारी की सारी गलती इस सारा की ही है। किंग, आपने इसे ऑपरेशन करने की परमिशन क्यों दी? इसकी वजह से ग्रैंड टेम्परेचर की डेथ हो गई और उन्हें कितनी बुरी तरीके से इसने टुकड़े करके मार डाला है। इस पर आंटी भी उसका साथ देने लग जाती है। अब किंग तो दोनों का ड्रामा ही देखकर हैरान हो जाता है। तारा कहती है कि आप सारा को सजा दीजिए और इसको उसके पूरे खानदान को मरवा दीजिए। ग्रैंड एम्पायर कहते हैं कि बकवास बंद करो और उठ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम दोनों बदतमीज औरतें, तुम दोनों तो मुझे मारना चाहती थी ना, और मेरी सारा इकलौती बच्ची ऐसी है जो मुझे बचाना चाहती थी। तुम दोनों तो मेरे मरने से पहले ही मेरा फ्यूनरल करवाने वाली थी ना, मुझे अच्छे से पता चल गया है मेरी मासूम बच्ची कितनी अच्छी है, मुझे हमेशा बचाना चाहती थी। ये जानने के बाद तो दोनों के दोनों माफिया मांगने लग जाते हैं। ग्रैंड टेम्परेचर किंग से कहता है कि इस घटिया तारा को महल से बाहर निकाल दो और इसे क्वाइट हॉल में बंद कर दो। तारा तो सर पटक पटक के माफिया मांगती है और किंग के पैर पड़ने लग जाती है। किंग कहता है कि ग्रैंड टेम्परेचर इसे जाने दो ना, वैसे भी इसे पता नहीं था कि सारा सर्जरी कर सकती है और ये हमेशा से ही लग्जरी लाइफ जीती आई है। जिस पर सारा कहती है कि मेरा क्या, जिस पर आंटी कहती है कि तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। सारा कहती है कि हाँ ना, ये मुझसे वाकई बहुत ज्यादा अलग है, मैं बहुत ही ज्यादा बड़े खानदान की बेटी हूँ। इसके पापा तो एक छोटे मोटे से ओहदे पर ही तो थे, मेरे पापा और मेरा खानदान बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ऊपर से मैं किंग की वाइफ भी रहती आई हूँ, तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। किंग कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, जिस पर वो कहती है कि इसे बेइज्जती कहते हैं, बेवकूफ। पर किंग तो फिर भी उसकी साइड लेने लग जाता है। जिस पर ग्रैंड एम्पायर कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने इतने सालों तक इस बेवकूफ और घटिया लड़की का साथ देते रहा है और इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। तुमने मेरी मासूम सी बच्ची को, जो इतने अमीर खानदान की बेटी है, इसे तो कुछ भी नहीं समझा। मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हें अमीर खानदान भी दिया है, एक अच्छा वारिस भी दिया है और बहुत अच्छा ओहदा भी दिया, सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी तुमने मेरी मासूम बच्ची को क्या दिया है? इस घटिया लड़की को अभी के अभी क्वाइट हॉल में बंद कर दो। जिस पर तारा तो भीख मांगने लग जाती है और किंग से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, पर किंग भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता है। अब उसे क्वाइट हॉल में ले जाया जाता है। तारा कहती है कि मुझे अच्छे खाना और अच्छा कपड़ा मिल सकता है क्या? जिस पर किंग कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें ग्रैंड टेम्परेचर ने सजा दी है, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। जिस पर वो कहने लग जाती है कि मैं ग्रैंड टेम्परेचर को हर्ट नहीं करना चाहती थी। किंग भी कहता है कि हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिस पर वो उसके गले लगकर कहती है कि आपको कितनी ज्यादा मेरी परवाह है ना। जिस पर सारा अंदर से निकलती है अपने गार्ड्स के साथ और उन्हें देख करके कहती है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया। पर तारा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता और कहती है कि तुम इतने सारे गार्ड्स को क्यों लेकर आई हो? जिस पर सारा कहती है कि क्यों, तुम्हें सारा कमरा सजा के दूंगी क्या? और तुम छोटी सी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने कुछ बोलने की? जिस पर किंग उसे रोकता है। वह कहती है कि अब क्या है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? जिस पर वह कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर सारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कहकर के वो चली जाती है। तारा किंग का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर किंग कहता है कि मुझे ना सारा के साथ कुछ स्टेट मैटर्स हैंडल करने हैं। जिस पर तारा कहती है कि भला उसका स्टेट मैटर्स से क्या लेना देना है? जिस पर वह कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। जिस पर तारा फिर से उसे रोकने लग जाती है, पर वो बिना रुके वहां से चला जाता है।
अब जब तारा अंदर आती है तो देखती है कि सब कुछ टूटा फूटा हुआ होता है। उसकी मेड बताती है कि किंग तो सारा के पास चले गए हैं, जिस पर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि सारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अपने मेड के साथ बैठ करके प्लान बनाने लग जाती है। अब सारा अपने रूम की तरफ जा रही होती है, वहीं पर प्रिंस भी उसका पीछा करता रहता है और उसके पास आ रहा होता है। मेड बताती है कि वो तो प्रिंस है ना, जिस पर सारा कहती है कि अच्छा तो तुम आ ही गए, मुझे तो लगा कि तुम अपनी तारा के पास जाओगे, वैसे तुम्हारी प्यारी तारा है कहाँ पर। जिस पर वो कहता है कि मॉम, वो तो क्वाइट हॉल में बंद है ना। जिस पर वो कहती है कि अच्छा तो तुमने पहले मुझे फंसाने की कोशिश ही की थी ना। और अपनी मेट से कहती है कि आज के बाद इसे मेरे रूम के अंदर आने मत देना, और अंदर चली जाती है और दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। बेचारे प्रिंस को तो बाहर ही छोड़ दिया जाता है। वो जोर जोर से जमीन पर लेटकर रोने लग जाता है। मेट कहती है कि वो आपका बेटा है। जिस पर सारा कहती है कि उसे तो मेरे खिलाफ सालों तक भड़काया गया है, तुम्हें क्या लगता है वो खुद आया मेरे पास? नहीं, बल्कि उसे मेरे पास नजर रखने के लिए भेजा गया है। अब किंग भी अपने गार्ड के साथ आया होता है और वो अपने गार्ड से कुछ बात ही कर रहा होता है। प्रिंस वहां पर आता है और आकर रोने लग जाता है कि डैड देखो ना, मुझे तो तारा आंटी ने कहा था कि अपनी मॉम के पास जाकर रहना, पर मॉम है कि जिन्होंने मुझे रूम से ही निकाल दिया है। जिस पर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ, और जाकर जोर से दरवाजे को लात मारता है और दरवाजा खोल देता है। अब सारा तो मजे से तरबूज खा रही होती है। वहीं किंग भी आता है, वह देखता है कि सारा तरबूज खा रही है और वहां पर फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन और बहुत सारे सामान लेकर बैठी होती है। वह तलवार निकालने ही वाला था, जिस पर सारा कहती है कि अरे रुक जाओ बेवकूफ, क्या कर रहे हो। किंग कहता है कि ये सब क्या है। वह कहती है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें क्या लेना देना है। जिस पर वह कहता है कि तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी होगी। जिस पर वह कहती है कि अगर तमीज ही चाहिए ना तो क्वाइट हॉल में जाओ, तुम्हारी तारा तुम्हें अच्छे से और प्यार से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देगी और यहाँ से निकल जाओ। उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपना गुस्सा शांत करते हुए कहता है कि तुमने ग्रैंड टेम्पेरियर की, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देने आया, और उसे खूब सारा सोना देता है। जिस पर सारा की आंखें तो चमक उठती है, वो सारे सोने के ऊपर टूट पड़ती है और उसे अपने चेहरे से लगाने लगती है और प्यार करने लगती है। किंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बावजूद भी वो वॉशिंग मशीन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम बताओगे ये क्या है। जिस पर वह कहती है कि भले ही तुमने मुझे रिवॉर्ड दिया हो, इसका मतलब ये तो है ना कि मैं तुम्हें अपना क्रेडिट लेने दूंगी। दरअसल क्या है ना, किंग को वो सारा सामान बेचना होता है, जिसके बारे में सारा को भी बहुत अच्छे से पता होता है। किंग कहता है कि मुझे एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट चाहिए। जिस पर वह कहती है कि तुमने क्या कहा। जिस पर वह कहता है कि मुझे अपनी प्रजा को बचाना है, इसलिए एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट दो। जिस पर सारा साफ साफ मना कर देती है। वह कहता है कि मैं किंग हूँ। वह कहती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो एक तरबूज खा लो और यहाँ से निकल जाओ। वो तो तरबूज उठाकर ही खाने लग जाता है और देखता है कि तरबूज इतना मीठा और इतना ज्यादा ठंडा है। वह कहता है कि तुम्हारे पास इतना मीठा तरबूज कहाँ से आया, और अपने गार्ड से पूछता है कि इसके पास क्या कर रहा है। वह कहती है कि तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो निकल जाओ। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ये कहाँ से आया है और कहाँ से नहीं आया है, तुम्हें जाना है तो जाओ। और उसे जबरदस्ती वहां से जाना पड़ता है। किंग जब बाहर आता है तब वह सोचता है कि इस लड़की को क्या हो गया है जो इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। गार्ड बताता है कि जब से ये क्वाइट हॉल में गई है ना, तब से लेकर आज तक इनका बिहेव पूरी तरीके से बदल चुका है। जिस पर किंग कहता है कि रेन सेरेमनी के दिन जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे सारी बात बताओ। पर वो दो मेड को बातें करते सुन लेता है कि मैंने सुना है सारा मैडम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो रेन सेरेमनी के दिन उसी के साथ थी। किंग को तो उस डिलीवरी मैन की याद आ जाती है और वो सीधा सारा के कमरे की तरफ जाता है और जाकर दरवाजे को जोर से लात मारता है, जिससे सारा तो पूरी तरीके से हिल जाती है। वो उसकी तरफ तलवार रखता है। इस पर सारा तलवार साइड में कर लेती है और कहती है कि मसला क्या है। जिस पर किंग कहता है कि वह लड़का कहाँ पर है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वह कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना। पर किंग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसके रूम की तलाशी लेने लग जाता है। वहां पर बस एक बिल्ली ही होती है। वह पूछता है कि मुझे बताओ वो लड़का कहाँ पर है। जिस पर गार्ड भी वहां आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है।
जिस पर सारा कहती है कि अच्छा, अब मुझे सारी बातें समझ में आने लग गई हैं। तुम ये सारी बातें जानबूझ करके कर रहे हो ना, ताकि मुझसे ब्लूप्रिंट ले सको। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि तुम मुझे जितना ज्यादा फोर्स करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा ढीठ बन जाऊंगी। और उसे वहां से भगा देती है। उसके जाने के बाद सारा जल्दी से अपना रिमोट ढूंढती है और कहती है कि बेवकूफ इंसान, मेरा सारा ड्रामा खराब कर दिया। अब मीट आकर तारा को बताती है कि किंग और क्वीन के बीच में बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई है। तारा कहती है कि अच्छा है, क्या उसने उसे जहर दे दिया है? जिस पर वो मना कर देती है। वह कहती है कि भला उसने उसे जहर क्यों नहीं दिया है? जिस पर मीट बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उनसे प्यार हो गया है। जिस पर वह कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वह तो किसी से प्यार नहीं कर सकता है। पर मीट कहती है कि ये वाली क्वीन थोड़ी सी अजीब है। जब से ये दिखाई दी है ना, तब से लेकर अब तक सबको अपने इशारों पे नचा रही है। जिस पर तारा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। किंग अपने दादाजी के पास आता है और कहता है कि मैं तो सारा को उसकी पोस्ट से हटाना चाहता हूँ। जिस पर दादाजी पूछते हैं कि क्यों? जिस पर वही गार्ड आकर बताता है कि सामने वाली पार्टी ने उन पर हमला कर दिया है। वह कहते हैं कि सामने वाली पार्टी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ना। किंग और दादाजी दोनों ही परेशान होने लग जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्यों ना हम तारा की फैमिली से हेल्प ले, पर अगर ऐसा किया तो हमें उसे उसके घर पे वापस छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो लोग जीत गए ना, तो सारा को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह तारा को क्वीन बनाना पड़ेगा। वो लोग तो जीत के बदले में कुछ भी मांग सकते हैं। ये सोच करके दोनों ही परेशान होते रहते हैं। मीट जाकर सारा को सारी बात बताती है, पर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। वो कहती है कि अच्छा है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो कुछ खा पी करके मोटी हो जाएगी। जिस पर कि मीट कहती है कि आपको थोड़ा परेशान होना चाहिए। वो कहती है मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मीट कहती है कि अगर वो लोग जीत गए ना, तो आपकी पोस्ट भी ले सकते हैं। जिस पर सारा कहती है कि अरे लेगी तो तब ना जब जीतेगी। वो तो बिल्कुल भी जीतने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है। अब तारा अपने पापा से कहती है कि पापा, आप मेरी हेल्प करेंगे ना? जिस पर वह कहते हैं कि हाँ जरूर करूंगा। अब हमें मैच वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग और क्वीन बैठे होते हैं। क्वीन से तो ठीक से बैठा ही नहीं जा रहा होता है। जिस पर किंग कहता है कि अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो जा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे शौक नहीं आया है यहाँ पर बैठने का, बस मुझे ग्रैंड इंपीरियल ने कहा, इस वजह से बैठी हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर बैठे भी ना होती। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें भेजा क्यों गया है? सारा कहती है कि तुम्हें बेवकूफ बनते देखने भेजा है। अब उसका अपोनेंट भी आ जाता है। किंग को झुककर सलाम बिल्कुल भी नहीं करता है। सब कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। जिस पर वो कहते हैं कि बातें बातें छोड़ो और मेरे साथ जो लड़ने वाला है ना, वो मेरे सामने लेकर आओ। तारा का भाई कहता है कि मैं हूं यहाँ का नंबर 1 स्कॉलर। अपोनेंट टीम का शख्स तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और तारा के भाई को बहुत जोर से मारता है, जिससे उसकी तो फसली ही टूट जाती है। वह कहता है कि अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तारा सोचती है कि मेरा भाई तो इतनी आसानी से हार गया, अब मैं रानी कैसे बनूंगी? जिस पर सारा कहती है कि तुम्हारा नंबर 1 स्कॉलर तो इतनी इजीली हार गया है, क्या तुम हमें ये दिखाने लेकर आए थे? सभी लोग हस्की को खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने तो अपने अपोनेंट को लड़ने का मौका ही नहीं दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? वो कहता है कि मैं तो बस एक दूसरे को सलाम कर रहे थे। अगर तुम्हारे यहाँ के लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो किंग को इशारा करती है और कहती है कि किंग, तुम्हारे पास और लोग नहीं है क्या? उन्हें क्यों नहीं भेजते हो? किंग कहता है कि सभी लोगों को पॉइजन दे दिया गया है, वो भी कल रात को ही। जिस पर सारा कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट हो सकता है कि कल रात को ही सबको पॉइजन दिया गया हो। वो फिर गुस्से में कहता है कि अच्छा, अब तुम सब लोग हार चुके हो, अब मुझे बदले में बहुत सारी चीजें चाहिए, और डिमांड करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सारा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस आदमी को बहुत ज्यादा सुनाती है। हस्की कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे गिफ्ट के तौर पे ये औरत भी चाहिए। तारा को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। वह सोचती है कि अगर सारा चली जाएगी ना, तो रानी तो मैं बन ही जाऊंगी। पर सारा कहती है कि तुम तो सांप हो, तुम तो पीठ पीछे वार करते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है ही नहीं। अगर हिम्मत है ना, तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें एक हाथ से मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो आदमी कहता है कि अच्छा, तुम मुझे मारोगी?
सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। सारा कहती है कि हस्की, ये छोटे मोटे बैट क्या लगाते हो, तुम मेरे साथ एक बड़ी बैट क्यों नहीं लगाते हो जिसमें जो भी हारेगा ना वो अपने 10 राज्य सामने वाले को देगा। जिस पर सबके सब हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से तो हमारा आधा नेशन ही चला जाएगा। सभी लोग किंग से कहते हैं कि प्लीज इस बात पे राजी मत होना। सारा कहते हैं कि हस्की, क्या तुम राजी हो? वो कहता है कि हाँ मैं तो राजी हूँ, मैं क्यों नहीं राजी होऊंगा। जिस पर किंग कहता है कि पागलों वाली बातें मत करो, ऐसी बातें करोगे तो हम हार जाएंगे और फिर हम तुम्हें भी नहीं बचा पाएंगे। जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मुझे आकर बचाओ, अपना काम करो ना। अब तो तारा भी कहती है कि अगर ये कह रही है तो इसके पास प्लान जरूर होगा ना। जिस पर सारा कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास प्लान है। सभी लोग फिर भी मना करते रहते हैं। हस्की कहता है कि तुम लोग जल्दी करो। जिस पर तारा की फैमिली तो सोचती है कि अगर क्वीन हार गई ना तो सारा का सारा ब्लेम उस पर आ जाएगा और हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और कहते हैं कि एक बार जरा उसे ट्राई करने दिया जाए। जिस पर किंग भी उसे परमिशन दे देता है। अब मैच स्टार्ट होता है। सभी लोग सोचते हैं कि अब हम जरूर हारेंगे, सारे के सारे राज्य भी गवा बैठेंगे। तारा सोचती है कि दुनिया की सबसे बेवकूफ रानी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं रानी बनूंगी ना तो मुझे सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि इसी की वजह से ही तो सबके सब हारेंगे। और सोचती रहती है। वहीं सारा उससे लड़ने वाली होती है और उसके सामने लाल कपड़ा ले आती है और कहती है कि आ जाओ मेरे बैल, और उसे बिल्कुल बैल की तरह ही ट्रीट करती रहती है। उसको गुस्सा दिलाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वह लाल कपड़ा उसके ऊपर डाल देती है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है वह उसके ऊपर स्प्रे छिटक देती है और उसके ऊपर 3 नीडल भी मारकर उसे बेहोश कर देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तारा का तो मुंह ही बन जाता है। बाकी सब खुश हो जाते हैं। सारा कहती है कि ये मेरे खास तरीके के बने हुए नीडल्स हैं, इससे तो हाथी भी मर जाता है, भला तुम क्या चीज हो। किंग तो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मेरी क्वीन तो हमेशा ही मुझे हैरान कर देती है। हस्की कहता है कि तुमने तो चीटिंग की है, तुमने तो कहा था कि हम हाथों हाथ लड़ेंगे। जिस पर सारा कहती है कि क्या तुमने इसे स्टोन एज का टाइम समझ के रखा है, जो सीधे सीधे हाथ से लड़ूंगी तुमसे, और मैं कोई हथियार का यूज भी नहीं कर सकती हूँ। बाकी सब भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं था कि आप हथियार का यूज नहीं कर सकते हो, और मना नहीं किया था किसी ने हथियार का यूज करने पर। सब उसी का ही साथ देते हैं, पर वो नहीं मानता है। जिस पर किंग कहता है कि अगर तुम अपनी हार मान ही नहीं रहे हो तो हम कॉन्टेस्ट को आगे क्यों रखें, हम तो इसे खत्म ही कर देते हैं। जिस पर वह सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ वापस चला गया ना तो मेरे पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। और कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट राउंड भी खेलेंगे। और नेक्स्ट राउंड में घोड़ा ले आता है। अब वह कहता है कि हम घोड़े के साथ 1000 माइल की रेस करेंगे, जो जीतेगा वही इस गेम का विनर होगा। जिस पर सब सोचते हैं कि हमारे यहाँ के घोड़े तो 500 माइल्स भी पूरा नहीं कर सकते हैं, 1000 माइल कैसे पूरा करेंगे। जिस पर सारा कहती है कि बस 1000 माइल ही, मेरा वाला तो 10,000 माइल पूरा कर सकता है। तारा कहती है कि 10,000 मील्स, दिमाग खराब हो गया है क्या, या दिन में सपने देख रही हूँ। जिस पर सबके सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और किंग के सामने ही उसका बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन सारा कहती है कि मैं बकवास करने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हस्की कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ और अपना मैजिकल घोड़ा लेकर आ जाओ। जिस पर सारा कहती है कि हाँ हाँ अभी आती हूँ। अब वो लोग काफी देर वेट करते हैं। हस्की कहता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। जिस पर तारा कहती है कि लगता है वह कहीं छुप गए हैं या फिर भाग गए हैं, और किंग के सामने उसकी बहुत ज्यादा बातें सुनाने लग जाती हैं। पर सारा मैडम तो कार लेकर आ जाती हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये इतनी स्पीड में क्या चीज आ रही है, पर सारा मैडम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेस पहन करके आई होती है और बड़ी स्टाइल में एंट्री भी मारती है और कहती है कि मैं तो चेंज करने गई थी, इस वजह से लेट हो गई। पर सबके सब सोचते हैं कि ये डब्बा भला क्या कर सकता है। ये सब सोचते हैं कि कोई बोट वगैरह है, पर किंग तो सोचता है कि ये जरूर नई कोई चीज बनाकर लाई है और खुश होता रहता है। सब उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तारा के पापा कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आप उसे राउंड मत खेलने दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो चुका है, इसकी जगह मेरा बेटा ये गेम खेल सकता है। जिस पर उसका बेटा भी कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ और ये गेम खेल सकता हूँ। सारा कहती है कि मेहनत मैंने की और सारा क्रेडिट तुम लेना चाहती हो क्या। किंग जल्दी से बताओ तुम किसका साथ दोगे, और सोचती है कि अगर इसने इस चुड़ैल की फैमिली का साथ दिया ना तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। पर किंग तो सारा का ही साइड लेता है और सबको चुप करा देता है। एपिसोड 4 की स्टार्ट भी वहीं से होती है, जहां पर किंग कहता है कि जाओ तुम रेस करो। जिस पर सारा कहती है कि हस्की
तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले मौका दे रही हूँ। जिस पर वो तो वहां से चला जाता है। सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तारा के पापा कहते हैं कि प्लीज इसको कुछ कहिए ना, ये तो हमारा पूरा देश ही डुबा देगी। जिस पर किंग तो उसे कुछ भी नहीं कहता है, पर तारा है जो कि गुस्सा करने लग जाती है। उसका भाई कहता है कि अब तो मुझे ही ये गेम खेलना होगा, जिस पर उसे कोई कुछ नहीं कहता है। सारा कहती है कि रुको, मैंने उसे आगे जाने का वादा किया है, मैं अपने वादे से पीछे कैसे हट सकती हूँ। लेकिन किंग होता है जो अपनी क्वीन को कुछ भी नहीं कह रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि प्लीज क्वीन को कुछ कहिए ना, जल्दी जाए वरना हम लोग हार जाएंगे। उनकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो क्वीन के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम हार भी जाओ ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जिस पर वह कहती है कि अच्छा, अगर तुम मर्द की तरह बिहेव कर ही रहे हो ना तो मैं भी तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, और गाड़ी स्टार्ट कर देती हूँ। और वो अपनी गाड़ी को जोरदार भगाकर ले जाती है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बोट चलती भी है, और कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है। हस्की तो मजे से जा रहा होता है और सोचता है कि मेरे पीछे तो अभी तक कोई नहीं आया है, मतलब मैं ही जीतूंगा। तारा का भाई भी उसके पीछे घोड़ा लेकर आता है। वह कहता है कि मेरे लिए रुको। जिस पर वह कहता है कि तुम गधे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्वीन कहाँ पर है। वो कहता है कि क्वीन तो अभी तक निकली ही नहीं है, तुम ही जीतोगे, टेंशन मत लो। इससे हमें ये बात साफ पता चल जाती है कि वो उनके साथ मिला हुआ है, और कहता है कि तुम आधा नेशन हत्या लो और साथ में क्वीन भी तुम्हारी होगी। जिस पर दोनों हंस रहे होते हैं, पर पीछे से सारा अपनी फरारी की सवारी जोरदार स्पीड में भगाकर लेकर आती है। जब उन्हें पता चलता है कि क्वीन तो अपना अजीब सा घोड़ा लेकर आ गई है तो उनकी नींद खुल जाती है और वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। साथ तो मजे से वहां उनका वेट कर रही होती है। हस्की तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थक जाता है। सारा कहती है कि मैं तो तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रही थी, तुम अब तक आए क्यों नहीं। जिस पर हस्की कहता है कि क्यों, तुम मेरे चांद से चेहरे पर फिदा हो गई हो क्या। जिस पर सारा भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, तुम पर तो कुत्ता भी ना मरे तो मैं तो बहुत दूर की चीज हूँ। और कहने लग जाती है कि आज तो मैं तुम्हें हार का मजा चखाऊंगी, और उनके आजू बाजू में अपनी गाड़ी गोल गोल घुमाने लग जाती है। गाड़ी इतना ज्यादा घुमाती है कि सारी की सारी धूल मिट्टी ऊपर उठने लग जाती है, और सबके सब वो तो वहां से चली जाती है। हस्की तो तारा के भाई का गिरीबान ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जानबूझ करके मुझे डिस्ट्रैक्ट किया ना, ताकि वह लड़की जीत सके। जिस पर वह कहता है कि भला मैं उसकी हेल्प क्यों करूंगा, मुझे क्या मिलेगा उसकी हेल्प करके, मैं तो तुम्हारी साइड में ही हूँ, तुम्हारे लिए तो मैंने पंच भी खाया है। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर मैं हार गया ना तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बारे में सबको बता दूंगा और तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। जिस पर वह कहता है कि एक काम करते हैं, यहाँ पर बस हम दो ही है, क्यों ना हम जाकर वहां पर कह देते हैं कि हमने क्वीन को आते हुए देखा ही नहीं, वो तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। जिस पर हस्की कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे पक्के कठपुतली हो, और ये कहकर वो उसे वहां से ले जाता है। अब रात का वक्त हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं हैं। सभी लोग कहते हैं कि क्वीन में तो इतना पेशेंस है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं रुक गई होगी। और तारा के पापा कहते हैं कि मेरा बेटा ही जरूर जीतेगा, क्योंकि ये काम तो क्वीन की बस का है ही नहीं। तारा कहती है कि किंग, आपने गलत शख्स पे भरोसा कर लिया है। पर सारा वहीं पर आ जाती है अपनी कार के साथ। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। किंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है उसे देखकर। सारा फटाफट अंदर आ जाती है। तारा और बाकी सबका तो मुंह ही बन जाता है। वह सब लोग कहते हैं कि वाह, क्वीन तो जीत गई है। जिस पर तारा के पापा कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम आधे रास्ते से ही वापस आ गई हो। तारा भी कहती है कि हाँ हाँ, तुमने रास्ते में नजर रखने वालों को ब्राइब दी होगी, तभी तो तुम आधे रास्ते से वापस आ गई हो, वरना तो तुम जीत ही नहीं सकती हो। जिस पर सारा कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारी जैसी ऐसी वैसी हरकतें करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। वो सब तो मानते ही नहीं है कि तुम्हारा अजीब सा घोड़ा तुम्हें कैसे जीत दिला सकता है, तुम कभी जीत ही नहीं सकती हो। तारा का भाई भी आ जाता है और हस्की भी आ जाता है। तारा अपने भाई से पूछती है कि बताओ मुझे, क्या तुमने क्वीन को कहीं आते जाते देखा था क्या। जिस पर वो साफ मना कर देता है कि मैंने तो कहीं पर भी नहीं देखा था, उल्टा मैं तो हस्की का पीछा ही करता रह गया, पर उसने मुझे हरा दिया। और सबके सामने और किंग के सामने अपनी हार मान लेता है और हस्की को खूब बढ़ावा देता है। जिस पर तारा कहती है कि अब तो तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया ना,
इसलिए तुम घुटने पर बैठ करके माफी मांगो। सारा कहती है कि क्या सच में तुमने मुझे कहीं पर भी नहीं देखा था? जिस पर वो साफ कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा था। किंग कहता है कि अच्छा ठीक है, इस बात का प्रूफ ना हम उन लोगों से लेंगे जिन्होंने इन पर नजर रखी थी, और उन्हें बुलाने को कहता है। पर सारा कहती है कि कोई जरूरत नहीं है और अपना फोन निकाल लेती है। जिस पर तारा का भाई कहते हैं कि क्या कोई मजाक चल रहा है? तुम हमें हर बार बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करती हो? सारा कहती है कि रुको और मेरी बात सुनो, ये ना मेरा फोन है और मेरी कार के अंदर ना एक डेस्कटॉप कैमरा है जिससे कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो गई होगी। पूरे रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा। किंग पूछता है कि डैश कैम फुटेज क्या होता है? सारा कहती है कि डैश कैम फुटेज का मतलब होता है मेमोरी को स्टोर करने वाला। जिस पर तारा और बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा, अब तुम यादें भी रिकॉर्ड करोगी? ऐसी बकवास तो हमने कभी नहीं सुनी है, और उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। हस्की कहता है कि अब तो मैं जीत चुका हूँ। जिस पर सारा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे रहते तो कभी जीत नहीं सकते हो, और तुम्हारी असलियत जगह तो ना मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। और अपना फोन का बटन दबाने पर आसमान में सारी की सारी रिकॉर्डिंग दिखने लग जाती है। सबके सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि तारा का भाई तो इससे मिला हुआ है। सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये तो इसके साथ मिला हुआ था। किंग उठकर कहता है कि तुमने ये क्या किया है? जिस पर वह कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पापा ने ही मुझे सब कुछ करने को कहा था। किंग तारा के पापा से पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को ये सब कुछ सिखाया है? जिस पर उसके पापा तो उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। सारा हस्की को कहती है कि तुम अब हार चुके हो ना, तो अपना वादा पूरा करो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, हम भी अपनी बातों से कभी भी नहीं मुकरते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें 10 सिटीज देने को तैयार हूँ। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम तो जीत चुके हैं, और सारा को खूब ज्यादा मानने लग जाते हैं। अब जब सारा घर वापस जा रही होती है तो किंग उसके पास आता है और उसे रोकता है। जिस पर वो कहती है कि क्या है? जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ घर वापस लेकर जा सकती हो? जिस पर वो कहती है कि अच्छा, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बदले में पैसे देने को तैयार हूँ। सारा कहती है कि कितने ज्यादा दोगे? जिस पर वो कहता है कि बहुत सारे ले लेना। जिस पर सारा तो बहुत खुश हो जाती है और मान भी जाती है। जैसे ही वो सीट बेल्ट बांधने जाती है, किंग को लगता है कि वो उसे सेड्यूस कर रही है और वो उसे किस करने ही वाला होता है कि सारा उसे रोक देती है। जिस पर किंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ डबल गेम क्यों खेल रही हो? अभी तो मेरे करीब आ रही थी। सारा कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे जैसे प्ले बॉय को कभी भाव भी न दूं, चाहे तुम मुझे कितने ही पैसे क्यों न दो। बेचारा किंग एक्साइटमेंट में आके अब उसके कांच को वगैरह को ग्लासेस को हाथ लगाने वाला होता है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि 21st सेंचुरी की कार है, इसे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बात, ये बहुत महंगी है। जब किंग वापस आता है तो खूब ज्यादा वॉमिट ही वॉमिट करने लग जाता है। ग्रैंड एम्पीरियर पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? जिस पर किंग कहता है कि मैं तो सारा को ना उसकी पोस्ट से ही हटा दूंगा। जिस पर वो पूछते हैं कि क्यों? जिस पर वो कहता है कि सारा तो ना पैसों की भूखी है, हर वक्त जब देखो तब पैसा 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 करती रहती है। ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि उसने तुम्हारी हेल्प तो की ना? वो कहता है कि हाँ, हेल्प तो की, पर बदले में बहुत सारे पैसे मांगे। वो मुझसे इतने सारे पैसों की डिमांड कर रही है। एक तो मेरे खुद के पास इतने सारे पैसे है नहीं, ऊपर से मुझसे ऐसी ऐसी डिमांडें करी, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने बस उससे एक एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट ही मांगा था और उसने मुझे साफ मना कर दिया, और ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की। ऐसी लड़की क्वीन बनने का हक नहीं रखती है। जिस पर ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि यह लो, ये सारा ने तुम्हारे लिए दिया है, इसके अंदर एयर कंडीशनर का ब्लूप्रिंट है, उसने मुझे ये दे दिया था। ये ब्लूप्रिंट उसने मुझे इसलिए दिया क्योंकि उसे पता था कि तुम ये काम किसी और को दोगे और सारा पैसा भी उसे ही बनाने दोगे, इसलिए ये काम उसने अपने अंडर ले लिया ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। वो बहुत सही कर रही है। क्या तुम अभी भी उसे उसकी पोस्ट से हटाना चाहते हो? जिस पर किंग कहता है कि हाँ। ग्रैंड एम्पीरियर पूछते हैं कि भला क्यों? वो कुछ कहने ही वाला था और रुक जाता है और सोचता है कि अगर मैंने ये बात बता दी कि सारा का कोई बॉयफ्रेंड है तो ये बात सबको पता चल जाएगी और इससे उसकी इज्जत पे दाग भी लग जाएगा। मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए।
अब वह सारा के रूम की तरफ आता है और कुछ आवाज सुनता है, जिस पर वह सोचता है कि आज तो तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लूंगा, और अंदर भाग कर आता है। जिस पर सारा कहती है कि क्या तुम कोई कुत्ते हो जो हमेशा भौंकते रहते हो और भाग कर आते रहते हो। वह कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। जिस पर सारा कहती है कि भला मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो टीवी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। सारा कहती है कि अच्छा ये, हाँ यार ये एक्ट्रेस तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर क्या करूं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जिस पर किंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चैनल चेंज करके दिखाती है और शेर दिखा देती है। किंग तो डरकर तलवार ही निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर सारा कहने लग जाती है कि मेरे पाप, मेरा क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएगा अगर मैं दूसरा टीवी लेने जाऊंगी, तो रुक जाओ, ऐसा मत करो। और उसे रोकने की बहुत कोशिश करके उसे रोक ही देती है। सारा धीरे धीरे करके उसे टीवी दिखाती है, जिस पर वह समझ जाता है कि ये सब नकली है। वह कहता है कि ठीक है ये सब तो नकली है, लेकिन वो आदमी जो तुम्हें उस दिन फर्स्ट एड देने आया था वो कितना ज्यादा असली था ना। जिस पर सारा कहते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था ना, क्यों ना मैं उसे डेट कर लूं। जिस पर किंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे सोफे पे गिरा देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम दूसरे आदमी को देखने के बारे में सोचना भी मत, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जिस पर क्वीन भी उसे धक्का मार देती है और कहती है कि तुम बेवकूफ आदमी हो, मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे ना, तो अब मेरे पास क्यों आ रहे हो। जिस पर वह कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊं तो। जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत, और उसे धक्का मार मार के वहां से निकाल देती है। किंग अपने गार्ड से पूछता है कि मुझे बता वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। जिस पर गार्ड डरते डरते बताता है कि मैंने सुना है क्वीन को ऐसे लड़के पसंद है जो उसके लिए वफादार हो। ये सुनकर तो किंग हैरान ही रह जाता है। तारा अपने पापा से हेल्प मांगती है, पर वह कहता है कि अभी हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम किसी भी वक्त बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास आखिरी मौका है। ये कहकर वो तारा के हाथ में जहर दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर इसे सारा को पिला दो। वह जैसे ही सारा के रूम के पास आती है वो किंग की आवाज सुन लेती है। वो अपने बेटे को और अपने बेटी से कहता है कि बेटा जहाँ घूमना है ना घूमो, तुम्हारी मॉम तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम उसे नहीं छू सकते, लेकिन किंग बीच में आ जाता है। किंग कहता है कि तुम, मैं और हमारा बेटा, हम सब साथ में मिलकर फ्यूचर में साथ में रहेंगे, हम एक फैमिली हैं। मैं अपनी सारी की सारी गलतियां सुधार लूंगा और तुम्हारे साथ एक लॉयल इंसान बन जाऊंगा, और उसके लिए मैं सारी की सारी अपनी लेडीज को निकाल दूंगा। सारा कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी फेवरेट तारा का क्या। जिस पर वह कहता है कि ठीक है मैं उसे भी निकाल दूंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिस पर तारा सोचती है कि ठीक है अब जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ भी कर रही हूँ, अब कुछ गलत नहीं होगा, हिसाब बराबर रहेगा। वहीं पर सारा भी बाहर आ जाती है। उसे देखकर तो तारा माफिया मांगने लग जाती है और उसके रूम में आ जाती है। जब वो उसके रूम में आती है तो उसके पानी में दवाइयां मिला देती है। सारा को कुछ भी पता नहीं चलता है और वह पानी पीते ही बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो तारा ने किडनैप ही कर लिया है। तारा तो बड़े मजे में कहती है कि मैं तो तुम्हें मार ही डालूंगी, तुम्हारे मरने के बाद किंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं किंग का पूरा एम्पायर ही हथिया लूंगी और हस्की यानी कि प्रिंस के साथ शादी भी कर लूंगी, इस तरह से मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। जिस पर सारा हंसती है और पीछे से किंग अंदर आ जाता है। सारा हंसते हंसते अपने हाथ की रस्सियां भी खोल लेती है और कहती है कि हम तो बस नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हारी असलियत जान सके। जिस पर तारा तो बहुत डरने लग जाती है और डरते डरते कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वहीं पर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह तारा के पेट पर लात मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी घटिया लड़की पे मैंने भरोसा किया, जबकि मेरे सामने सारा थी, मैंने उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया। और गार्ड से कहता है कि इसे जेल में डाल दो, पर उसके पापा बाहर से चिल्लाने लग जाते हैं। जिस पर तारा तो भागकर बाहर चली जाती है। अब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि प्रिंस माइक ने यानी हस्की ने तो उसके बेटे नूह को किडनैप कर लिया है। तारा तो खींच करके नूह को थप्पड़ी लगा देती है।
जिस पर सारा कहती है कि अब पता चल गया ना कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। हस्की कहता है कि क्वीन तुम मेरे पास आओ तभी तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगा, जिस पर वह कहती है कि ठीक है तुम मेरे बेटे को छोड़ो मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, दोनों बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर उसका बेटा जैसे ही दूसरी तरफ आ रहा होता है तारा जल्दी से अपने बेटे को पीछे कर देती है और मेट से कहकर अपने पास मिसाइल मंगवा लेती है और उनके ऊपर फायर भी कर देती है। वो सब तो वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। वो कहती है कि बेवकूफो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या कि मैं बिना हथियार के तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारा जो कहोगे वो करूंगी। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तारा तो उसे चाकू मारने वाली होती है। किंग बीच में आ जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए मेरी सारा को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, और किंग कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो ना, और बेहोश हो जाता है। अब किंग जब उठता है तो उसका बेटा उसके पास होता है। वह पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि मॉम तो यहाँ से जा चुकी है और आपके लिए ये लेटर भी छोड़ कर गई है, जिस पर उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुमसे प्यार करना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ग्रैंड एम्पीरियर के साथ ट्रैवलिंग करूँगी। अब मेरा वेट मत करना, अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर आ जाऊँगी। ग्रैंड एम्पीरियर कहते हैं कि मैंने उस बेवकूफ़ को पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को हाथ भी ना लगाए। सारा कहती है कि ठीक है अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे तो उससे प्यार नहीं हुआ है। यहाँ पर किंग का बेटा उससे कहता है कि क्या मॉम कभी वापस नहीं आएगी, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है क्या। उसका बेटा कहता है कि बताओ ना मैं क्या करूं, अगर मॉम नहीं रही तो लोग मुझे बिना माँ का बेटा कहेंगे। जिस पर किंग अपने बेटे को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को मना कर लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बेटा पूछता है फिर कंट्री का क्या होगा, जिस पर वह कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें ही कंट्री संभालनी होगी, मैं तुम्हारी मॉम को हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अच्छा मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसकी एंडिंग कैसे लगी और कैसी नहीं लगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामो।